यदि मुझसे कहरवाएंगे तो हिंदी में चूक हो गई। गौरव भाटिया, ठीक है सर। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हिंदी में चूक हो गई, ऐतिहासिक असत्यवाद, ये कह रहे हैं हिंदी में इनके नेताओं से चूक हो गई। 2 करोड़ नौकरी ये तो ये कह रहे हैं असत्य की लड़ाई। आप असत्यों का सरदार कहना चाह रहे थे, झूठों का सरदार निकल गया। देखिए, जो हरीश जी ने कहा मैं दुरुस्त कर दूं और एक सवाल और दागूंगा। फिर अभी तक तो कोई उत्तर आया नहीं है, आगे हो सकता है आ जाए। सबसे पहले सबसे बड़ा झूठा भारतीय राजनीति में कौन है आपको मालूम है? जिसने हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में दे के अदिति जी कहा आई एम वेरी सॉरी, कान पकड़ के मुझसे गलती हो गई। राहुल गांधी, मेरे हाथ में देखिए हरीश जी, आपको दिखाई दे रहा हो, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें राहुल गांधी ने अनकंडीशनल बिना किसी शर्त के माफी मांगी कि मैंने गलती करी, झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ठीक है, अब के माफ कर दिया, आगे गलती मत करना, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो सबसे बड़ा झूठा कौन? जिसका हलफनामा है और सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है, वो राहुल गांधी है। दूसरी बात, आपने अभी तक जो तर्क दिए, सुनिए हरीश जी, बात बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं भोंपू नहीं हूं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, मैं आपके लिए ये भी नहीं कह सकता हूं। तो ले लीजिए, सुनिए छोटे भाई हमसे कॉम्प्लीमेंट तो ले लीजिए। हरीश जी, मैं आपकी बात तो पूरी कर लूं, फिर लूंगा मैं कॉम्प्लीमेंट भी लूंगा। वो कह रहे हैं मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा, बात पूरी कर लेता हूं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, आशीर्वाद भी लूंगा। हरीश जी, मैं आशीर्वाद भी लूंगा, मैं आपका आशीर्वाद भी लूंगा और कॉम्प्लीमेंट भी लूंगा। अभी राफेल करेक्ट डील में जो सत्य है वो आना बाकी है। फ्रांस में जांच चल रही है, बहुत अग्रिम स्टेज पर जांच है, देखिएगा अंत में किसकी जीत होती है। लेकिन एक कोर्ट के सामने एक मामला था और कोर्ट उसमें, सुप्रीम कोर्ट उसमें जजमेंट दे चुका था, इसलिए मामले को खत्म करने के लिए एक बात कही गई उस समय। लेकिन उसमें जो आखिरी सत्य है हम अपेक्षा करते हैं वो जल्दी आएगा और उस समय शायद आपके पास तर्क देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो मामला था सर, वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोटेशन थी, सुप्रीम कोर्ट को कोट करने का मामला था, तथ्यों को दुरुस्त करने के लिए एंड जस्ट सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड स्ट्रेट। एक सेकंड, अब जवाब ले लीजिए गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, राफेल के विषय में, राफेल की परचेज उसके विषय में जो बात कही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने वैसा नहीं कहा था सर। राफेल वाले मामले में वापस उस मुद्दे पर नहीं लौटते हैं, आप दो मामलों को मिक्सअप करने की कोशिश ना करें सर, प्लीज जवाब ले लीजिए। गौरव भाटिया, अब गौरव भाटिया जी से मैं इंतजार कर लेता हूं। मैंने तुमको बता दिया रास्ता कि फ्रांस के अंदर अभी इसमें अंतिम सत्य आना बाकी है। हरीश रावत जी, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। गौरव भाटिया, हरीश जी, आप तो बड़े हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और हमारी पार्टी में तो सिखाया ही ये जाता है कि जो वरिष्ठ हो उनका सम्मान करिए। मैं आपका कॉम्प्लीमेंट भी लूंगा और उत्तराखंड की तरह आशीर्वाद भी लूंगा। आप ही विजय भवो कहते हैं और हम लोग जीत जाते हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ठीक तथ्य भी रख देता हूं। राफेल का मामला, पहले रिट पिटीशन खारिज हो चुकी है, उसके बाद रिव्यू पिटीशन आई, वो भी खारिज हो गई क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी स्कैम भ्रष्टाचार इसमें नहीं है। ये मैं तथ्यात्मक रूप से, आपकी जगह और कोई होता तो बहुत कर्रे हाथों से उसे लेता, लेकिन आप इतने सम्मानित है कि मैंने बहुत स्नेहपूर्वक बताया, आप तथ्य गलत दे रहे हैं। दूसरी बात, अब मेरा ये प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। अभी तक आपने कहा डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बीजेपी का करवाता है। मेरे हाथ में देखिए क्या है, मेरे हाथ में कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्टार प्रचारक की लिस्ट है। इसमें 8वें नंबर पे नाम किसका आपको मालूम है? जगदीश टाइटलर, 1984 के नरसंहार का आरोपी, जिसको आपकी कांग्रेस पार्टी ने, सरकार थी तो मंत्री बनाया। अब ये बताइए, एक आरोपी को जिसने नरसंहार किया हो सिखों का, पंजाबियों का, इसको स्टार प्रचारक बनाना क्या ठीक है? मेरा यही इस सवाल का जवाब मैं अतुल लोंढे से लूंगी क्योंकि हमारा संपर्क इस वक्त हरीश रावत जी के साथ टूट गया है। तो अतुल लोंढे से इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले 2 और मेहमान लगातार अपने कमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं। फरहान साहब, AIM के प्रवक्ता। अतुल जी, मैं आगे आपको मंच दूंगी सर, प्लीज। आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर थे हरीश रावत, आपकी पार्टी का पक्ष रख रहे थे वो भी। फरहान साहब,
ये इमोशनल कार्ड कभी बिल्किस बानो के नाम पर, कभी मुसलमानों के नाम पर, क्यों? देखिए अदिति जी, मैं अभी गौरव भाटिया जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर को स्टार प्रचारक बनाया तो इससे इनको आपत्ति हुई, और इन्होंने अभी आपके सामने ही बात रखी है। अब मैं पूछना चाहता हूं, नरोदा पाटिया दंगे के जो मास्टरमाइंड था, जो दोषी था, जिसने 97 मुसलमानों का कत्ल किया, इंसानियत का कत्ल किया, उसकी बेटी पायल कुलकर्णी को क्या नाम है टिकट दिया बीजेपी ने यहां से, गुजरात से। ये क्या सबका साथ तो नहीं हो सकता, मगर अपनों का साथ है, ये बीजेपी मानने को तैयार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में, मैं प्रश्न है मेरा गौरव भाटिया से, आप बताइए कि वहां गुजरात के अंदर शराब माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है, ड्रग माफियाओं का संरक्षण कौन दे रहा है। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो मोरवी का ब्रिज था जिसने बनाया, ओरवा कंपनी के मालिक को आपने क्यों संरक्षण दे रहा है? आप तो सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं ना, मगर आप सबका साथ नहीं देते, केवल अपनों का साथ देते हैं। आपने साथ दिया और पूरी हिंदुस्तान देख रहा है कि नरोदा पाटिया दंगे के जो मास्टरमाइंड था मनोज कुलकर्णी, उसकी बेटी पायल को आपने टिकट दिया। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, आप पहले जवाब ले लीजिए, इतने सवालों का जवाब ले लीजिए फरहान साहब, क्योंकि फिर एक ही सवाल का जवाब मिल पाएगा। जवाब ले लीजिए। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं, आप जगदीश टाइटलर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, नरोदा पाटिया का क्या? नहीं, पहली बात तो इनकी राजनीतिक हैसियत यही है कि उत्तर प्रदेश भी ऐसे ही गए थे, वहां पे कह रहे थे मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे और 5-5 डिप्टी सीएम बनाएंगे। देखिए जवाब दीजिए, जवाब अंडा। गौरव जी जवाब दीजिए, बीच में कि मनोज कुलकर्णी की बेटी। आदित्य जी बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। मैं समझता हूं मर्यादा बनी रहे। नहीं, हम देखिए, आप फरहान साहब सवाल का जवाब ले लीजिए, मर्यादा बनी रहे। गौरव भाटिया 30 सेकंड है आपके पास। हाँ धन्यवाद। देखिए मैं इनके सवाल का जवाब तब दूंगा, पहले ये नरोदा पाटिया याद करते हैं। ये पहले बोले कि जो गोधरा में हुआ था, जब साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बा जलाया गया था, हिंदू मरे थे, वो गलत था। बोलिए, चलिए मैं उत्तर दूंगा इसके बाद। बोलिए फरहान, मिस्टर फरहान बोलिए। देखो मैं जानता था कि आप नहीं दे पाएंगे। आप जगदीश टाइटलर पर तो सवाल कर सकते हैं, मगर मनोज कुलकर्णी की बेटी के टिकट देने पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्रिंसिपल लगे हैं। जो अमित शाह ने मैंने आपसे सवाल डाला, आप दीजिए। गृह मंत्री ने जो कहा, हिम्मत नहीं है, आप मेरा सवाल छूट गया क्योंकि हिंदू जले थे। हम दंगा कराने वालों क्यों घुमा दिया? दंगा कराने आप प्रिंसिपल हैं, टिकट नहीं देते। जिस स्कूल में आप छात्र हैं ना, उसका हेडमास्टर हूं मैं, जान लीजिए ये बात। आप सवाल पूछेंगे जैसे आप प्रिंसिपल हैं। मैंने सवाल पूछा, आप उत्तर दीजिए, मैं भी दूंगा। आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए, मैं भी दूंगा। बिल्कुल आप दीजिए अगर हिम्मत है तो। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा रहे थे, तो मजा चका रहे थे हिंदुओं को। नाम में मुस्लिमीन आता है, सर तन से जुदा बोलते हैं, यहाँ पे आके प्रवचन दे रहे हैं। अरे जमानत जब्त हो जाएगी, एक सीट नहीं आने वाली, नोटा से कम वोट आएंगे। और आप आके क्या यहाँ चर्चा कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी को भेजिए, वो भाग जाते हैं डिबेट छोड़ के हमारे सामने। आपको भेज दिया, बताइए। असदुद्दीन ओवैसी को भेजिएगा पहले। बुचड़ खाने और खोलेंगे, इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो आएंगे तो आप असदुद्दीन ओवैसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उनके भाई ने कहा था। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए आप। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, क्या कार्रवाई करी? बोलो। उनको देख के आपको पसीना आता है। साबरमती एक्सप्रेस चली, आपने एक बार बोला।